हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 2 पर हैं, जिस पर हम आगे के कुछ फंडामेंटल टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टर्म जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो है वॉइड एग्रीमेंट। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 जी के अंडर दिया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब के ऊपर आ जाते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं। सच एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एग्जीक्यूटेबल अंडर द लॉ आर नोन एज या आर कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि किसी लॉ में एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते, एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है, उन्हें कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। इसका सीधा एग्जांपल ये है, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है, तो क्या वो ला सकता है? नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रॉमिस ऐसा है जो कि इमेजिनरी है, उसका एग्जीक्यूशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लॉ में कहीं पे भी आप ये कर नहीं सकते कि हाँ ठीक है बदले में चांद तारे तोड़ के ले आए, ऐसा प्रॉमिस ही नहीं हो सकता। तो सच एग्रीमेंट विच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। देन कम्स wagering agreements, such agreements where the outcome of some uncertain event, whether it will take place or not, becomes the basis for the victory of one party and defeat of the other party. The losing party promises to pay the winning party an agreed amount of sum. देखिए ये एक तरीके का ऐसे ही हंसी मजाक होता है। सपोज दो भाई बैठे हुए हैं, दोनों भाइयों में शर्त लगी कि भाई लग रहा है आज बारिश होगी। एक भाई बोला, दूसरा बोला नहीं होगी। पहला भाई बोला भाई अगर होगी तो तू मेरे को 500 रुपए देगा और अगर नहीं हुई तो मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। कुछ कुछ है नहीं इसमें, कुछ रिटर्न नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, सीधी एक बात बोल दी गई, वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट। एक इवेंट मान लिया गया कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये एक इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ही तो विक्ट्री डिसाइडेड है। अगर बारिश हुई तो एक भाई जीतेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो एक भाई हार जाएगा। सो दिस अनसर्टन इवेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ विक्ट्री, है ना। एंड डिफीट, अगर हो गई तो एक भाई जीत जाएगा एंड अगर नहीं हुई तो एक भाई डिफीट हो जाएगा। लूजिंग वाला क्या करेगा? पैसा देगा जो जीता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल शर्त होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई शर्त लगाओ, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की बचपन में होती थी। सो दिस इज दैट। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है इट इज 2H इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सच एग्रीमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेबल अंडर द लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड नहीं, जो भी हमने वॉइड पढ़ा था, वॉइड नहीं है, बेजरिंग भी नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही सिंपल सा जो कि हम पढ़ते आए हैं। ए ने बोला बी को मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा। ठीक है, बी ने बोला ठीक है कितने पैसे, तो इसने बोला 50,000। तो बी बोला ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा एंड ए ने बोला ठीक मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा। ठीक, नॉर्मल सी बात हुई। तो एग्रीमेंट जो है ये लॉ में आ सकता है ना, कुछ वॉइड तो नहीं है, चांद तारे तोड़ने के लिए तो नहीं बोला, नॉर्मल सी बात बोली कि भाई कार बेचूंगा, उसने कहा ठीक है भाई 50,000 रुपए में बेच दे। ठीक, तो दिस एग्रीमेंट या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो कि नॉर्मल हो एंड अंडर एग्जीक्यूटेबल हो, अंडर एग्जीक्यूशन हो। Then comes voidable contract. It is defined under section 2I of Indian Contract Act 1872. An agreement which is enforceable under the law, एक ऐसा agreement जो कि law के अंडर enforce हो सकता है on the desire of one party, सिर्फ एक पार्टी बोल रही है, and not enforceable on the desire of other party, दूसरी पार्टी बोल रही है नहीं मेरे हिसाब से नहीं होगा, दूसरा वाला बोल रहा है नहीं हमारे हिसाब से तो हो जाएगा, इसे कहते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए डिमांड करता है बी से, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, ठीक, बी से बोलता है, बी क्या है, कार बेचता है, कार का डीलर है। ए ने बी से बोला कि भाई एक अच्छी कार दे। ठीक है, बी ने बोला कि अच्छा ठीक है ले जाओ। बी ने ए को जो कार दी वो डिफेक्टिव दे दी, बी ने जो कार दिया ए को वो एक डिफेक्टिव है और कहा कि भाई एकदम सही है, एकदम परफेक्ट कार है। ए को तो आपने फ्रॉड, आपने तो ए को उल्लू बना दिया। ठीक है, इस 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 टाइप के एग्रीमेंट्स को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए के हिसाब से आपने उसे गलत कार दी, बी बोल रहा है नहीं नहीं कार एकदम सही है, ए बोल रहा है नहीं नहीं हम अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, और बी क्या चाहता है, नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटना चाहिए, कार बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक पार्टी बोल रही है, ए बोल रहा है कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आपने मुझे डिफेक्टिव कार दी, बी बोल रहा है नहीं नहीं मैंने आपको बिल्कुल सही कार दी।
एक्चुअली बी ने दी तो है डिफेक्टिव ही, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक बंदा बोल रहा है नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा, जो कि है बी, एंड दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं आपने झूठी कार दी है मुझे, खराब कार दी है, तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल्स को ऐसा करिए कहीं ना कहीं हल्का सा नोट करते चलिए, तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं नोट करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। Then comes void contract. Void contract under section 2 of section 2J. Such a contract whose enforceability under the law comes to an end becomes void from the time it stops being enforceable under the law. Again इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। ए सपोज एक पेंटर है, ठीक है, ए क्या है, पी लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है, समझ जाएगा। ए पेंटर है, ए ने बोला कि मैं बी की पेंटिंग बनाऊंगा, किसी बनाऊंगा, बी की पेंटिंग बनाऊंगा, कितने रुपए में, 5,000 रुपए में, 5K। ठीक, अब दो पार्टीज के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने क्या बोला, मैं पेंटिंग दूंगा, बी ने क्या बोला, ठीक है मैं 5,000 रुपए दूंगा। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ वेजरिंग या कुछ वॉइड तो है नहीं। अब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो ए मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, जब पेंटिंग बनाने की बात आती है, तो पेंटिंग बनाने से 2 दिन पहले ही ए का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ए पेंटिंग बनाने वाला था हाथ से, हाथों से ही तो टैलेंट होता है पेंटर्स का, अब वो हाथों से जो बनाने वाला था पेंटिंग, अब तो वो नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि ए का एक्सीडेंट हो गया, ए को चोट लग गई है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ए के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर पाना, मतलब कि बी की पेंटिंग बना पाना, हैज बिकम इम्पॉसिबल नाउ। क्यों इम्पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था 5,000 रुपए में पेंटिंग बनाने का, इट विल बिकम वॉइड। ठीक है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ, सच अ कॉन्ट्रैक्ट हुज एनफोर्सिबिलिटी अंडर द लॉ कम्स टू एन एंड। इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ इन्फोर्स होनी थी वो चीज़ खराब हो गई है या अभी कुछ टाइम के लिए रुक गई है। बिकम्स वॉइड फ्रॉम द टाइम इट स्टॉप्स बीइंग इन्फोर्सिबल, जैसे ही उसके हाथों में चोट लगी, दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। देन कम्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए सीधी बात है, इसमें भी कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डन बाय पार्टीज आइदर रिटन और वर्बल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा, कार है सपोज, ये है वैसे है नहीं बट मान लीजिए। बी ने क्या बोला, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बदले में 50,000 रुपए दे दूंगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ, नॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें या तो इन्होंने बोल के किया होगा, अच्छा ठीक है भाई, मुंह से बोला होगा, ए ने बोला होगा ठीक है मेरी कार ले ले, बी ने बोला होगा ठीक है 50,000 रुपए ले ले। ठीक, तो ये वर्बल फॉर्म हो गया। बाई चांस अगर इन दोनों ने एग्रीमेंट आपस में रिटर्न करा लिया होता, ए जाकर पेपर वर्क ले आता कि ठीक है मैंने अपनी कार बी को बेची, बदले में बी से 50,000 रुपए ले लिया, और दोनों ने यहाँ पर साइन कर दिया होता, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर है, कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। कार देनी है एंड बदले में पैसे लेने हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज में कोई दिक्कत नहीं हो, रिटन फॉर्म में हो या वर्बल फॉर्म में हो, एवरीथिंग रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर एंड नथिंग इज इम्प्लाइड, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। Then comes implied contracts, those contracts which are neither written, लिखित फॉर्म में तो है नहीं, nor in verbal, बोला भी नहीं गया, but are determined by the attitude और expressions। लेकिन attitude और expression से लग रहा है कि contract कोई बना है। कैसा कोई contract हो सकता है, हाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए किसी बस में बैठा हुआ है, ठीक है, ए कहाँ बैठा है, अगेन मैं बस बना रही हूँ, लग नहीं रही होगी बट बस है, ठीक है, ए इस बस में बैठा हुआ है एंड इस बस का उसने 10 रुपए दिया कंडक्टर को, और कंडक्टर ने क्या कर दिया, उसको टिकट दे दिया। ठीक, अब टिकट तो वो एक्सेप्ट करेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कह देगा नहीं मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसे कहते हैं इम्प्लाइड। देखिए दोनों में ना, सी से मैं कंडक्टर लिख रही हूँ, ठीक है, ना ए और ना ही सी
मतलब ना ही ए जो बस में बैठा था एंड ना ही सी जो कि वहाँ का कंडक्टर है, इन दोनों में कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ कि ए ने बोला भाई मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा तो सी ने बोला ठीक है भाई मैं तुझे टिकट दूंगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर वो 10 रुपये दे रहा है तो ऑटोमेटिकली उसे बस का टिकट चाहिए होगा। ये एक्सप्रेशन है ना, एक दूसरे के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंडक्टर गाड़ी में सबको टिकट काट रहा है तो उसका काम ही है कि सबको टिकट देगा वो, तो दिस इज अंडरस्टूड। उसमें कुछ एग्रीमेंट बनाना या कुछ मुंह से वादे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई वादा ना हो और अंडरस्टूड हो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। या तो बस में टिकट देकर बैठने की बात हो या कोई और बात हो, ठीक है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप कहीं पर भी सफ़र कर रहे हो तो आपको वहाँ का टिकट लेना पड़ेगा, दिस इज समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड, जाहिर सी बात है ना, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देन कम्स ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है, जो भी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। सेकेंड पार्ट था, आगे वील बी डिस्कसिंग फर्दर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फेसबुक पर हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, चाहें तो लाइक कर सकते हैं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।